हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन से कंटिन्यू कर रहे हैं एंड विच इज द सेकेंड वन रिएक्शन जिसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए हम इसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है, व्हाट डू यू मीन बाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन। It is that reaction in which a single reactant break down to give simple products, जिसमें कोई सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो ब्रेक होकर के टूट करके डिफरेंट सिंपलर प्रोडक्ट्स देता है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मान लीजिए हमने कोई एक रिएक्टेंट लिया विच इज लाइक दिस ए बी, इट इज अ रिएक्टेंट। और ये जो रिएक्टेंट है ये डिकम्पोज होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विच गिव्स ए प्लस बी, जो ए प्लस बी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट बन जाएंगे, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाएंगे। दिस इज द रिएक्टेंट एंड इट गिव्स द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, ये अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स देता है। तो सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अब इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, ये तीन टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज द थर्मोलाइसिस, जिसे हम थर्मोलिसिस के रूप में या थर्मल डिकम्पोजिशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोलिसिस। थर्मो मतलब थर्मल, थर्मल का मतलब होता है हीट, और लाइसिस या लिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन, छोटे छोटे टुकड़े करना या इनको टुकड़ों में तोड़ना। दैट इज कॉल्ड एज द थर्मोलाइसिस, मतलब इन विच द प्रोसेस अकर इन प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर। जो भी प्रोसेस है वो किसके प्रेजेंस में होगी, किसी हीट में या फिर टेम्परेचर के प्रेजेंस में होगी, तो हम उसको नाम देंगे थर्मोलिसिस। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स विच आर रिलेटेड विद दिस। इनसे रिलेटेड कोई एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं, जिनमें सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं विच इज द एग्जाम्पल रिलेटेड टू फेरस सल्फेट। हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब लिया है, हियर इज द टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा, यहाँ पर फेरस सल्फेट को फिलअप कर दिया। नाउ इट इज हीटेड ऑन अ बुनसन फ्लेम, इसको हम बुनसन बर्नर पर या बुनसन फ्लेम पर जो है वो हीटअप कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। एक्चुअली द फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है इट इज FeSO4.7H2O। दिस इज कॉल्ड एज द water of crystallization, that is 7H2O which are present with this ferrous sulfate। इसे हम water of crystallization कहते हैं, और जो फेरस सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ होता है यानी FeSO4.7H2O। तो जब हम इसको हीटअप करते हैं तो सबसे पहले सातों के सातों वाटर मॉलिक्यूल्स गेट रिमूव्ड एंड इट इज फॉर्म द एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ये हमें एनहाइड्रस फेरस सल्फेट यहाँ पर मिलता है या फिर यहाँ फॉर्म हो जाता है। हमने इसको प्रोसेस को करवाया कैसे है, बाय हीटिंग द प्रोसेस, हमने इसको हीट अप किया है और किसका फॉर्मेशन हुआ, फेरस सल्फेट का। नाउ दिस फेरस सल्फेट, अब ये जो फेरस सल्फेट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम फर्दर हीटअप करते हैं, और जब ये फर्दर हीटअप होता है तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू Fe2O3 दैट इज कॉल्ड एज द फेरिक ऑक्साइड व्हिच इज सॉलिड इन स्टेट। ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है जो कि ठोस स्वभाव का है। The second thing or the second product is sulfur dioxide which is in gaseous form, and the third one और तीसरा जो है it is the sulfur trioxide जो कि gaseous form में है। तो इस तरह से फेरस सल्फेट एनहाइड्रस जो कि सॉलिड फॉर्म में वो थर्मल डिकम्पोज होकर के डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है ना, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इज द थर्मल डिकम्पोजिशन। इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। Now we are taking one another example, हम और एक एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं which is the lead nitrate। हमने क्या करा, लेड नाइट्रेट लिया, लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स यहाँ हम ले रहे हैं विच आर कलरलेस, जो कि रंगहीन है। हमने इनको गर्म करा, हीटअप करा। जैसे ही आप इनको हीटअप करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वैसे ही बुनसन फ्लेम में क्या करा है, लेड नाइट्रेट को हीटअप करना स्टार्ट कर दिया, गर्म करा। जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे इट गेट कन्वर्टेड इनटू, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड मोनोऑक्साइड विच इज येलो इन कलर,
लेड मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी विच इज रेडिश ब्राउन, जो कि कैसी दिखाई देती है, रेडिश ब्राउन। आप देख सकते हैं यहाँ पर, हमें यहाँ पर एक रेडिश ब्राउन गैस जो है वो दिखाई दे रही है, आप आसानी से देख सकते हैं। तो दिस इज NO2 जिसको हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। एंड ऑक्सीजन गेट रिमूव, और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से रिमूव होने लगती है। तो इस तरह से जब हम लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होता है, या लेड नाइट्रेट का जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू लेड ऑक्साइड एंड NO2 गेट रिलीजेस। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है which is reddish brown in color. Now we are taking one more example for the decomposition reaction, and which is the decomposition of the calcium carbonate. अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट अप कर रहे हैं, और जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड विच इज इन सॉलिड फॉर्म एंड CO2 गेट रिलीजेस, और इसमें से CO2 जो है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह से जो है यह थर्मल डिकम्पोजिशन की प्रोसेस कहलाती है। तो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस इन विच अ रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, जिसमें जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो हीट के प्रेजेंस में सिंपलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो that reaction is called as the decomposition reaction. So this is all about the decomposition reaction. Now